हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। चलिए, आज हम आपके सामने लेके आए हैं सीटेट का प्रैक्टिस सेट। ये प्रश्न पत्र 1 है और कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिए है। ये प्रैक्टिस सेट 7 है। ठीक है, ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट 7 है। इसमें ये गद्यांश दिया गया है। 1 से 34 तक के इसके क्वेश्चन गद्यांश से हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, वाणी मनुष्य को प्राप्त ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान है। क्यों वरदान है ये बताना है, क्योंकि इससे वह विचारों का सरलता से आदान प्रदान कर सकता है। ठीक है, इसका ए ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, मातृभाषा द्वारा भाव अभिव्यक्ति सरल है, क्योंकि मातृभाषा क्या है, ये इसमें है। ये देखिए, अन्य भाषाओं से सरल होती है, या में शब्द सामर्थ्य अधिक है, या माँ के दूध के साथ व्यक्ति के संस्कार में होती है। मातृभाषा का शब्दकोश व्यापक है। इसमें है ऑप्शन नंबर 3 ठीक है, माँ के दूध के साथ व्यक्ति के संस्कार में होती है। ठीक है, चलिए अब ये देखें, राष्ट्रीय भाषा का संवर्धन आवश्यक है। क्या आवश्यक है? इसमें है आज़ादी की रक्षा के लिए, राष्ट्रीय अस्मिता व स्वाभिमान के लिए, भाषा अपनी भाषा बोलियों के विकास के लिए। ठीक है, सशक्त साहित्य की रचना के लिए। ठीक है, इसमें है आज़ादी की रक्षा के लिए। ठीक है, ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। राष्ट्रभाषा होने के साथ क्या है, इसमें राष्ट्रभाषा होने के लिए आवश्यक है कि वह भाषा क्या है, राष्ट्रभाषा होने के लिए आवश्यक है कि वह भाषा क्या है, वह भाषा देश के अभिजात्य वर्ग की भाषा हो, या व्याकरण सम्मत भाषा हो, कोई शास्त्रीय भाषा हो, अधिसंख्य आबादी के व्यवहार और पठन गठन की भाषा हो। तो इसका क्या हो गया, ये अधिसंख्य आबादी के व्यवहार और पठन गठन की भाषा हो। ठीक है, निम्नांकित रीतिकालीन कवियों में से रीति मुक्त कवि कौन सा है? इसमें रीति मुक्त कवि बताना है। ये देखिए, निम्नांकित रीतिकालीन कवियों में से रीति मुक्त कौन सा है? ये है रीति मुक्त है रस खान। ठीक है, 4 आंसर ठीक हो गया इसका। प्रियवास इसमें बताना है। देखिए, प्रिय प्रवास एक सरस काव्य रचना है। प्रिय प्रवास एक सरस काव्य रचना है। इसमें कुल कितने सर्ग हैं? इसमें है 17 सर्ग हैं। ठीक है, 2 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए अब देखिए, ये देखिए, दो रहा समय के रथ का, घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी रचना से उद्धृत है? किसकी रचना से उद्धृत है? किसकी रचना से है? मैथिली शरण गुप्त से है, श्याम नारायण पांडे हैं, राम नरेश त्रिपाठी है, या रामधारी सिंह दिनकर है? ये है रामधारी सिंह दिनकर। सुमित्रा नंदन पंत की किस कीर्ति के लिए उनके ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। सुमित्रा नंदन पंत की किस कीर्ति के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? किसके लिए किया गया था? ये किया गया था चिदम्बरा के लिए। ठीक है, चिदम्बरा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये देखिए, रमण्यात
प्रतिपादक शब्द काव्यम्य किस आचार्य का कथन है? काव्यम किस आचार्य का कथन है? किसका है? ये है पंडित राज जगन्नाथ का। ठीक है, इसमें 3 ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, पंडित राज जगन्नाथ का है ये। चलिए, कालक्रम के अनुसार निम्नांकित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? इसका क्या है ये देखिए। सबसे पहले क्या था? प्रसाद थे, फिर निराला थे, फिर पंत थे, फिर महादेवी वर्मा थे। तो 2 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? कौन सा शब्द है? ये है लोटा। ठीक है, लोटा शब्द देशज है। चलिए, व्याकरण में प्रविशेषण किसे कहते हैं? व्याकरण में प्रविशेषण किसे कहते हैं? वे शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, वे शब्द जो क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं, या वे शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं? वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। 4 आंसर ठीक हो गया इसका। चलिए, मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग क्या है? ये है भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। ठीक है, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। 2 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, निम्नलिखित में कर्मधारय समास किस शब्द में है? किस शब्द में है कर्मधारय? ये है परमेश्वर। ठीक है, परमेश्वर। चलिए, ग्रीम नियम का संबंध किससे है? ग्रीम नियम का संबंध किससे है? ये ध्वनि विज्ञान से है, अर्थ विज्ञान से है, कोश विज्ञान से, काव्य शास्त्र से है। ये है ध्वनि विज्ञान से है। ए ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, सरस्वती मासिक पत्रिका का संपादक थे, कौन थे? ये थे सरस्वती मासिक पत्रिका के संपादक कौन थे? ये थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, 2 ऑप्शन ठीक हो गया, महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए, भगवती चरण वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास है, कौन सा है? भगवती चरण वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास कौन है? ये है चित्रलेखा। ठीक है, चित्रलेखा इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन ताड़ सप्तक के कवि नहीं हैं? कौन नहीं है? ये देखिए, ताड़ सप्तक के कवि कौन कौन हैं? भारत भूषण है, नेमीचंद है, प्रभाकर माचवे है, और लेकिन कौन नहीं है? केदारनाथ अग्रवाल नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या है? 2 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, राग दरबारी के लेखक कौन हैं? कौन थे राग दरबारी के लेखक? ये थे श्री लाल शुक्ला। ठीक है, ए ऑप्शन ठीक है इसके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मूलतः थे, क्या थे ये थे एक क्या थे? कवि थे, कहानीकार थे, उपन्यासकार थे, या समालोचक थे? ये थे समालोचक थे। ठीक है, 3 ऑप्शन ठीक है इसके। पवन शब्द में कौन सी संधि है? पवन शब्द में पवन शब्द में ये एक ट्रिक है, जहाँ भी 3 शब्द आ जाते हैं पवन। ठीक है, जहाँ पे 3 शब्द आ जाते हैं वहाँ पर क्या अयादि संधि हो जाती है। यहाँ पे वह ये सब आ जाएंगे। ठीक है, बीच में। चलिए, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ? किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ? क्या था? ये देखिए, इसमें देखते हैं क्या है। तुमने अच्छा किया जो आ गए। ठीक है, इसका क्या हो गया? वह स्थान जहाँ तुम रहते हो बहुत अच्छा है। अच्छा, अब तुम घर जाओ। अच्छा, अब तुम घर जाओ। अच्छा है, वे लोग अभी आ गए। तो इसका क्या विशेषण रूप में कौन सा आ जाएगा? ये है वह स्थान जहाँ तुम रहते हो बहुत अच्छा है।
ठीक है, ये क्या विशेषण की विशेषता बता रहा है। ठीक है, 2 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, निम्नांकित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति यथोचित शब्द से कीजिए। ठीक है, इसमें संविधान में हिंदी को घोषित किया गया, क्या घोषित किया गया, ये राजभाषा, संविधान में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। चलिए, टूट चाप नहीं जुरे रिसाने, टूट चाप नहीं जुरे रिसाने का भावार्थ है, क्या है, नुकसान होने पर क्रोध नहीं करना चाहिए। ठीक है, 4 आंसर ठीक हो गया। चलिए आगे देखते हैं। रहीमन जो गीत दीप की कुल कपूत गीत सोए, बारे उजियारो लगे बड़े अंधेरों होए। ठीक है, इसका उक्त पद में अलंकार कौन सा है, ये है श्लेष अलंकार है इसमें। ठीक है, इसमें श्लेष अलंकार है। चलिए, निम्नांकित में मूर्धन्य व्यंजन हैं, कौन से हैं, इसमें मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं, ये है डे और डे। ठीक है, 3 ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नांकित में कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, कौन सा है, ये है कामायनी, कामायन, ये अशुद्ध है। ठीक है, चलिए, भाषा के अभिव्यक्त्यात्मक कौशल हैं, कौन से हैं, ये हैं सुनना, ये है सुनना पढ़ना, सुनना बोलना, या लिखना पढ़ना, या बोलना लिखना, ये है बोलना और लिखना, पहले बोलते हैं फिर लिखते हैं। ठीक है, चलिए, निम्नांकित में कौन सा शब्द बाण का पर्याय है, कौन सा है, ये है नाराज। ठीक है, नाराज, 3 ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। संपन्न शब्द का विलोम छाटकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये देखिए क्या है, संपन्न व्यक्ति डैश की व्यथा नहीं समझ सकता, किसकी, विपन्न की व्यथा नहीं समझ सकता। ठीक है, इसका 4 आंसर ठीक हो गया। चलिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ज़रा भी यूज़फुल लगे, ये क्वेश्चन ज़रा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।